शिवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। My salutation to all my spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program सुभारती संवाद शनि साधिका डॉक्टर विभा श्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद आपके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव दीदी जी। जय शनिदेव। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम सुभारती संवाद में। धन्यवाद। दीदी जी, लोगों का अगला प्रश्न है, शनि धाम कितने हैं? इस पर एक वीडियो भी है जो हम दिखाना चाहेंगे, पर उससे पहले आप ये बताइए कि शनि के धाम कितने हैं?
शनि के 8 धामों में सबसे बड़ा धाम जो है वो है तिरुनल्लार, जो पांडिचेरी से 120 किलोमीटर है, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, जो हमारे साउथ के क्षेत्र में है। शनि के सबसे बड़े धामों में जो ये तिरुनल्लार है, दमयंती ने शनि की दशा जब उनके पति राजा नल पर आई थी और बहुत कष्ट भोगे, राजा नल और दमयंती जब बिछुड़ गए थे तो पुरोहितों के कहने से जब रानी दमयंती ने बहुत सारे तप किए, व्रत किए, उपवास किए और शनिदेव जी को मनाया और पुरोहितों के मार्गदर्शन में शनिदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई और इस विशाल तिरुनल्लार क्षेत्र को बसाया, उस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। तिरुनल्लार, तिरुधन नल्लार यानी ऐसा क्षेत्र जो राजा नल का है, राजा नल ने बनाया, उसे कहते हैं तिरुनल्लार, बड़ा शनेश्वर शनि तीर्थ क्षेत्र। ये है नंबर 1 का। ऐसे हमारे यहाँ के 8 धाम हैं जो सब हिंदुस्तान के ही अंदर आते हैं। एक ग्वालियर में है शनिश्चरा के नाम से। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट शनिश्चरा के लिए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक वाहन यात्रा भी जाती है, अलग अलग ट्रेनें भी जाती हैं। शनिश्चरा पर स्टेशन भी बना हुआ है शनिश्चरा स्टेशन के नाम से, और बहुत पुराना है, जहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई गाथाएं हैं कि यहाँ पर भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी। शनि धामों में ये जो 8 धाम हैं उसमें से एक बहुत बड़ा धाम हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और उज्जैन रोड पर भी है, जिसे हम नवग्रह शनि मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसमें विक्रमादित्य के द्वारा बहुत सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं कि कहते हैं कि उन दिनों राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था और आज यह शनि धाम के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। शनि धामों में एक बड़ा शनि धाम हमारे नासिक जिले के पास में एक नस्तनपुर क्षेत्र में है, जहाँ पर भी ये मान्यता है कि यहाँ पर भी भगवान राम के द्वारा स्थापना हुई थी। इसी तरीके से हमारे बीड़ जिले के पास में महाराष्ट्र के अंतर्गत में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा स्थान है जिसे हम राक्षस भुवन कहते हैं। यहाँ पर भी शनि का एक विशाल धाम कहा गया है, इसकी भी बड़ी मान्यता रही है। एक अहमदनगर जिले के अंतर्गत शनि क्षेत्र शिगनापुर आता है, जहाँ पर आज भी मान्यता है कि घर है पर दरवाजे नहीं, तो देव है और देवालय नहीं, खुले चबूतरे पर शनि महाराज जी विराजमान हैं। तो यहाँ पर शिगनापुर में भी शनि धाम की ही बहुत बड़ी मान्यता रही है। शनि क्षेत्र बिरजापुर, जिसकी कथाएं आपने मुझसे सुनी हैं, 97 में स्वयंभू मूर्ति जब मुझे मिली और शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में धमधा तहसील में बिरजापुर एक छोटे से गांव के अंदर जब वह स्थापित हुआ तो ये आज का शनि धाम कहलाने लगा। और ये 8वां जो शनि धाम है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा 8वें शनि धाम में शनि आश्रम औरंगाबाद में दुनिया अब आज के समय में आ रही है पिछले 15 सालों से। पर इसके अलावा एक बहुत फेमस शनि धाम है, बहुत पौराणिक, भगवान श्री कृष्ण के समय से वो मथुरा वृंदावन के रास्ते पर है। दिल्ली से वो मार्ग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, कोकिला वन के नाम से। कोकिला वन जहाँ पहले कोयल रहा करती थी, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बांके बिहारी मंदिर के साथ में शनिदेव जी का विशाल स्थान है। जब तक शनिदेव जी का लोग अभिषेक नहीं करते तब तक के बांके बिहारी के दर्शन नहीं होते। इसकी भी बहुत सारी कथाएं प्रचलन में हैं। तो इस प्रकार से ये 8 शनि धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। हम आज भारत की श्रेष्ठ और पवित्र भूमि उज्जैन में स्थापित शनि भगवान के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। उज्जैनी नगरी जिनके राजा महाराजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, विक्रमादित्य ने यहाँ पर 3 नदियों के संगम पर त्रिवेणी,
कि इस विशेष स्थान पर जिन 3 नदियों में खान, क्षिप्रा और सरस्वती प्रमुख हैं, इस पवित्र भूमि पर एक नवग्रह शनि मंदिर की स्थापना आज से 2060 साल पहले की थी। विक्रमादित्य के हाथ से स्थापित यह नवग्रह शनि मंदिर 9 ग्रहों के रूप में और विशेषकर शनिदेव जी की भक्ति के रूप में 7.5 और ढैये के लिए पूजा जाता है। जिस किसी को भी शनि की 7.5, जिस किसी को भी शनि का ढैया लगता है, वह व्यक्ति यहाँ पर पूजन के लिए परिक्रमा लगाने अवश्य ही आता है। विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित शिव रूप में पूरे 9 ग्रहों की स्थापना और शिव रूप में ही महाकाल श्री महादेव जी की स्थापना भी विक्रमादित्य ने यहाँ पर की। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रु रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्र देहाय कालिकाय यज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। उन्होंने विक्रमादित्य को खोया हुआ राजपाट दे दिया, उन्होंने हाथ पैर और सुंदरता लौटा दी, उन्होंने सारा धन धान लौटा दिया और विक्रम से कहा, विक्रमादित्य जैसी तुमने मेरी भक्ति की है ऐसी आज तक किसी ने नहीं की। जितना प्रायश्चित गलती का एहसास तुमने किया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो, क्या वरदान मांगते हो। विक्रमादित्य ने कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये आशीर्वाद दीजिए कि जितना कष्ट आज तक शनि की 7.5 में, शनि के ढैये में दुनिया भोगती आई है, ऐसा कष्ट जमाने में आगे भविष्य में किसी को भी ना भोगना पड़े, उसकी पीड़ा कम हो जाए। शनिदेव जी ने तथास्तु कहा। विक्रमादित्य ने वहां से लौटने के बाद में अपने उज्जैनी नगरी में प्रवेश करके पूरा ऐलान करा दिया कि मेरी उज्जैनी नगरी में जितने भी घर हैं, हर घर में शनिदेव जी का स्थान और मान भरपूर मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य ने यहाँ आकर इंदौर उज्जैन रोड पर इस शनिग्रह नवग्रह मंदिर की स्थापना कराई। नवग्रह शनिग्रह मंदिर, शनिदेव जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान में 9 रूप में शिव जी की स्थापना है। सभी 9 ग्रहों के रूप में 9 ग्रहों की मूर्ति शिव जी के और प्रत्येक ग्रह के रूप आकार के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई है। विक्रमादित्य ने भोलेनाथ जी की भी स्थापना यहाँ संगमेश्वर के रूप में की। इस त्रिवेणी के किनारे जो खान नदी, जो यहाँ की क्षिप्रा नदी और सरस्वती नदी का संगम कहा गया है, इसके किनारे में इस तीर्थ की स्थापना राजा विक्रमादित्य के जमाने से हुई है। शनि की 7.5 और शनि के ढैये के रूप में शनि महाराज जी का रूप यहाँ हिंदुस्तान में पहला और आखिरी है। इसीलिए राजा विक्रमादित्य के समय से ही शनिदेव जी ने इस धाम को पूरा धाम घोषित किया। शनिदेव जी ने कहा, जो भी अपनी शनि की 7.5 में, जो भी शनि के ढैये में विक्रमादित्य तेरे बनाए इस तीर्थ के दर्शन कर लेगा, उसकी शनि की 7.5 और शनि के ढैये की पीड़ा शांत हो जाएगी। इस तरीके से लोग ढैये के और 7.5 के रूप में शनि महाराज जी की पूजा करने के लिए मध्य प्रदेश की इस पवित्र उज्जैनी नगरी में यहाँ पर 7.5 की शांति के लिए, ढैये की शांति के लिए आया करते हैं। इस मूर्ति में गुरु बृहस्पति देवता का रूप देख रहे हैं। यह त्रेता युग में भगवान राम के हाथ से की गई स्थापना है। शनि भगवान के इस अद्वितीय तीर्थ में, जिसमें शनि देव जी की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम ने त्रेता युग में ढैया और 7.5 के साथ में
भगवान गुरु बृहस्पति देवता की प्रतिमा स्थापित की थी। गुरु बृहस्पति देवता की यह प्रतिमा आपको शनि तीर्थ क्षेत्र में राक्षस भवन के अलावा कहीं भी दर्शन हेतु प्राप्त नहीं होगी। यह गुरु बृहस्पति देवता की प्रतिमा गुरु पीड़ा शांति के लिए ही नहीं, गुरु के द्वारा समस्त प्रकार के कार्य सिद्धि और सफलताओं की प्राप्ति के लिए यहाँ स्थापित की गई थी। कहते हैं बिन गुरु कृपा मिला ही नहीं संता, और यह भी कहते हैं कि बिना गुरु की कृपा के कभी भी किसी व्यक्ति के कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होते। तो गुरु की स्थापना यहाँ पर इसलिए भी की गई कि जब भी किसी को गुरु पीड़ा होती है, गुरु चांडाल दोष होता है, गुरु की दशा महादशा या गुरु अष्टमेश दशा के रूप में या नीच के गुरु की पीड़ा के रूप में व्यक्ति यहाँ आता है, तो उसकी समस्त प्रकार की गुरु पीड़ा शांति हुआ करती है। और साढ़े साथी में यदि हम गुरु की शरण में जाते हैं तो सुनिश्चित रूप से साढ़े साथी की पीड़ा कम हो जाया करती है। यह जो आप प्रतिमा देख रहे हैं शनि देव जी के 3 रूपों की प्रतिमा है। शनि भगवान 2.5 साल एक राशि पर, 2.5 साल एक राशि पर, 2.5 साल एक राशि पर, इस प्रकार 7.5 साल साढ़े साथी के 7.5 साल साढ़े साथी का पीरियड वह निकालते हैं। तो शनि के 3 रूप सामने में हैं। एक बार 2.5 साल के बाद मध्य साढ़े साथी और उसके बाद चरण की साढ़े साथी, जिसे हम कहते हैं चढ़ती साढ़े साथी, हृदय की साढ़े साथी और उतरती साढ़े साथी। या हम इस रूप में भी इसे समझ सकते हैं कि शनि भगवान अपने ढैये और साढ़े साथी के रूप में हैं। साढ़े साथी के 7.5 साल और ढैये के 2.5 साल, दोनों ही ढैये और साढ़े साथी के शनि के पीरियड के महा समय की अवधि के ऐसे साल हैं जिन्हें व्यक्ति अपने समय में बहुत ही विषम परिस्थितियों में बिताया करता है। तो इस रूप में हमने शनिदेव जी के राक्षस भवन में दर्शन पाए। इसका पूजन, अभिषेक, विधि विधान, शांति अनुष्ठान करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के शनि की साढ़े साथी के और शनि के ढैये के कष्टों का निदान हुआ करता है। तो आइए हम सब मिलकर और आगे चलकर राक्षस भवन के समस्त प्रकार के क्षेत्रों का अवलोकन करें, गंगा गोदावरी का दर्शन करें और त्रेता युग के बाद में जो कलयुग में यहाँ कर लोगों ने स्थापना इसी रूप में शनिदेव जी की उसके भी दर्शन करें। जब गोदावरी नदी में वह मूर्ति अक्सर जल के कारण जलमग्न हो जाती है और आज के समय में राक्षस भवन की इस तीर्थ भूमि में यह मूर्तियां और भगवान राम के द्वारा स्थापित की गई मूर्तियां दोनों ही बराबर से पूजनीय हैं और बराबर से ही अपना सुंदर फल शनि शांति पीड़ा के लिए दे रही हैं। यह पीपल जो आप देख रहे हैं, यह पीपल पिपलादीन ऋषि का निवास कहा जाता है। पिपलादीन ऋषि ने यहाँ आश्रम बनाए। दर्शकों, आज हम आप सबके बीच में यहाँ पर शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र नस्तनपुर में आपके साथ खड़े हुए हैं। शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र यह जो नस्तनपुर है, कहते हैं पौराणिक प्रसंगों के आधार पर कि जो भगवान राम के द्वारा स्थापित 3.5 धाम हैं, उन 3.5 धामों में एक पूर्ण धाम शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र नस्तनपुर को माना गया है। इसके अलावा 7.5 धाम तीर्थ के माने गए हैं। उन 7.5 धामों के अंतर्गत आदि पीठ के रूप में इसकी स्थापना मानी जाती है। यह नस्तनपुर जो है हमारे नांदगांव तहसील से महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक जिले में इतनी नज़दीकी पर है कि जो भी व्यक्ति नासिक दर्शन करने के लिए आता है वो यहाँ आसानी से पहुँच सकता है। नासिक जिले में नांदगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले इस नस्तनपुर तीर्थ क्षेत्र में ये विशेषता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ शनि की साढ़े साती में, शनि के ढैये में, शनि की दशा और महादशा में भगवान के दर्शन करके अभिषेक का पुण्य पाता है, वह तमाम प्रकार की शनि पीड़ा से मुक्त हो जाता है। नांदगांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर, नासिक जिले से 105 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद महानगर, या ये समझ लीजिए कि आपके शनेश्वर शनि क्षेत्र शनि भवन से औरंगाबाद क्षेत्र से ये यहाँ पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, यही 40 गांव से यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। कोई भी व्यक्ति औरंगाबाद के मार्ग से या नासिक के मार्ग से यहाँ आ सकता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जैसे कि आपने राक्षस भवन के दर्शन किए, जैसे कि आपने शनि क्षेत्र शिग्नापुर के दर्शन किए, ठीक इसी तरीके से यह बहुत ख्याति प्राप्त तीर्थ क्षेत्र यहाँ के लिए माना गया है। मम जन्मराशि
चतुर्थ अष्टम द्वादश क्रूरग्रह निरसन पूर्वक मम लग्नकुंडल्या सप्तम नवम एकादश शुभग्रह शुभदृष्टि प्राप्त्यर्थ शनैश्चर देवता कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थ वक्रदृष्टि निरसनार्थ 7.5 परिहारार्थ मनोक्षित मनोकामना सिद्ध्यर्थ शनैश्चर अमावास्यायां पुण्य पर्वकाल निमित्तेन शनैश्चर देवता प्रीत्यर्थ पूजनञ्च करिष्ये। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। दीदी जी, आज आपने फिर से शनिदेव से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं पर समय की मर्यादा का ध्यान भी रखना है, इसलिए आज का एपिसोड यहीं विश्राम लेता है। हम आपको दोबारा मिलेंगे अगले शनिवार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस को हमारे प्रोग्राम में शामिल किया जाए तो उसको सुभारती टीवी की ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। अगर आप दीदी जी से शनि के समाधान को जानना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और उनकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय शनिदेव। मैं डॉक्टर हीरू गुरसानी हूँ। मैं दीदी के साथ शुरुआत से जुड़े हुआ हूँ। शुरुआत बोलो तो शायद 99 और 2000 के आसपास उन्होंने मंदिर का कार्यक्रम शुरू किया, तब से मैं ट्रस्टी हूँ उनके साथ। और दीदी हमें बड़ा अच्छा गाइड करती है। और ये एस्ट्रोलॉजी और ये कुछ ऐसा चक्कर है, जब तुम्हारा पीरियड अच्छा बताते हैं ये लोग, अरे तो तुम काफ़ी रिस्क ले लो, यू डू वेल। और जब बोलते हैं पीरियड ख़राब है तो इट इज़ बेटर अपना नीचे रुको, आराम से करते रहो। तो दीदी बड़ा अच्छी तरह से गाइड करें एंड वी बीन डूइंग वेल जब से दीदी से मिले। थैंक यू। मेरा नाम है सुनील जंजाल, मैं यहाँ औरंगाबाद से हूँ। दीदी से मैं काफ़ी लगभग 4-5 साल से जुड़ा हुआ, लेकिन अभी कल मेरे विश्व शांति की पूजा है और मुझे एक 4 से 5 महीने में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जो मेरे काम नहीं बन रहे थे वो सब काम हो रही है और अभी कल के पूजा के बाद में और मेरा अच्छा काम बनेगा। मैं दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा शनि आश्रम से विगत 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। सभी भक्तों से सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा कि अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए दीदी जी से अवश्य एक बार भेंट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करके आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम मयूरी मारवाड़कर। मैं दीदी जी से 3 महीने हो गए पहले मिली थी। मेरे पापा की पहचान से हम लोग मिले थे आसलेकर सर से। मंदिर में आके जो अच्छा लगता है, मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। शनि जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। जय शनिदेव। शनि साधिका शनि चिकित्सा विशेषज्ञ परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा संचालित शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर 8 से 14 जनवरी 7 दिवसीय। स्थान श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र। शनि साधना चिकित्सा शिविर में कराए जाने वाले कोर्सेस आप इनका लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि शनि ज्ञान कोर्स। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर शनि साधना मेडिटेशन कोर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। एक्यूप्रेशर मुद्रा संबंधी चिकित्सा कोर्स, सबका आज का आरोग्य से संबंधित जो योगा कोर्स, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ पंचकर्म चिकित्सा जो आज बहुत लाभकारी, गुणदायी और साथ ही साथ बहुत प्रसिद्ध भी है। इसी के साथ साथ और चिकित्सा शिविर में बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक नेचुरोथेरेपी चिकित्सा कोर्स। इसी के साथ आहार चिकित्सा, हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, उसका क्या लाभ होता है, कैसे असर होता है, वो आहार चिकित्सा। साथ ही साथ यहाँ पर शनि शांति महामृत्युंजय महायज्ञ भी कराया जाता है। जी बिल्कुल। और शुल्क शांति अनुष्ठान सहित 17,000 प्रति व्यक्ति। जी हाँ, केवल 17,000 प्रति व्यक्ति।
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।